स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज, अनंत कोटि संत महात्मा। प्रथम बंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय बंदन राम जी जामे त्या भरम विकार। तृतीय बंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता हंस उतर जाए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद बंदन किया नासत विघ्न। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने, सदगुरु सुखराम जी महाराज, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज, गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज आपके दिन दिन हो। गुरुदेव आपके दिन दिन महाराज आपकी। मैं जन्म जन्म का भटका भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। बोलो राम। महाराज कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। सत्संग में जाते 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 हमारे अंदर ज्ञान आ ही जाता है। जैसे कोई लड़का कितना भी कमज़ोर हो लेकिन उसको स्कूल रोज भेजो, क्लास में रोज जाए, तो धीरे 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 वो ज्ञाता हो जाएगा। सत्संग में रोज जाए, संगत में रोज जाए, ध्यान से बात को सुने। साख शब्द को कान दे, कान दे मतलब ध्यान से। ये नहीं कि जैसे कोई बात दोबारा सुन रहे हैं, तिबारा सुन रहे हैं, तो भी उसको ध्यान से ही सुनना है। रामलीला हर साल होता है और एक एक साल में 20-20, 25-25 जगह होता है, लेकिन जब भी रामलीला देखने जाते हैं तो एक आनंद अलग ही आता है। रामायण सीरियल इतना दिन चला, आज भी चलता है, तो उसकी लोकप्रियता कम नहीं होती, लोग उसको पसंद करते। क्यों? हर समय कुछ सीखने को मिलता है। सत्संग में भी हमको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन कब मिलता है? जब हमारा चित्त मन बुद्धि सब एक जगह हो तब। तो करत करत सत्संग करते करते अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। कितनी पतली रस्सी होती है सूत की, पत्थर कितना कठोर होता है। अपने घर पे एक कुआं था, उस कुआं में लोहे की गड़ारी और लोहे का वो था, और उसके ऊपर रस्सी खींचते गए, लोहे की गड़ारी कट गई, लोहे का वो होता है वो भी कट गया। इतना इतना गड्ढा हो गया। किससे? अभ्यास। रस्सी रगड़ कर रही ना, रोज 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 रगड़ करने से हमको लाभ होता है। ऐसे सत्संग चाहे कहीं भी मिले, जाना चाहिए। सत्संगत में नित नित जाति सुनती ज्ञान गंभीर।
सत्संगत में नित नित जाती सुनती ज्ञान गान वीर राम जी सुनती ज्ञान गान चोट अचानक लगा हमारे चोट अचानक लगा हमारे दिया कलेजा चीर रे मत पूछो हाल हमारा मारे लगा सबद रोती रे मत पूछो हाल हमारा मारे लगा सबद रोती मेरे लगा सबद रोती रे मारे लगा तीर रे मत पूछो हाल हमारा मारे लगा सबद तीर रे मत पूछो हाल हमारा मारा लगा सबद दर्द भया मेरे दिल के भीतर नैना टपके नी दर्द भया मेरे दिल के अंदर नैना टपके नीर राम जी नाटक के रोम रोम थर रावण लागा रोम रोम करे न मनवा धीर रे मत पूछो हाल हमारा मारे लगा सबद रोती रे मत पूछो हाल हमारा लगा सबद वैद बिचारे हार गए मेरी समझ न पाए पीर वैद बिचारे हार गए मेरी समझ न पाए वीर राम जी समझ न पाए तुझे को दर से नहीं रे तुझे को डर से नहीं मेरे उर बिच घाव गंभीर रे मत पूछो हाल हमारा मारे लगा सबद रोती रे मत पूछो हाल हमारा मारे लगा सबद रोती मेरे लगा सबद रोती रे मेरे लगा सबद रोती रे मत पूछो हाल हमारा मारे लगा सबद रोती रे मत पूछो हाल मारे लगा सबद रोती गुरु मिलिया रविदास जी मारी खोली गुरु मारी खोली श्री राम जी खोली भाई मीरा निज वस्तु पाई भाई मीरा निज वस्तु पाई मिल गई मेरे लगा सबद रोती रे मेरे मन मारा मारे लगा सबद रो लागा घाव करा है सोई
को गतियार को दर्द न हो। दर्द भया मेरे मन के भीतर, नैना टपके नींद, रोम रोम थर्रावन लागा, दिया कलेजा छी। ये शब्द लगता कब है? जब हम ध्यान से सुनते हैं, तब हमको अपने गुरु की याद आती है, तब हमको शब्द की कीमत पता चलता है। और एक सावधानी ये भी रखना है ना, सत्संग से आप अगर इतना हट जाओ, सत्संग आपसे इतना हट जाएगा। आप गुरु की सेवा से इतना हट जाओ, आपसे गुरु की सेवा बहुत दूर चली जाए। लगे रहो, लगे रहो, पार हो जाओ। किस लिए लगना है? अपने लिए लगना है। हम लोग सोचते हैं ना, हमने गुरु जी की सेवा करके बहुत बड़ा एहसान कर दिया, उनको ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। भाग्यशाली हो कि आपको मौका मिला हुआ है, नहीं ऐसे हजारों घूमते रहते हैं, सेवा नहीं मिलती। जब परमात्मा सेवा दें तो उस मौका को चूकना नहीं चाहिए। ये नर्तन मिला महाराज जी कहते हैं कि श्री राम झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा। जितना संसार का विषय है ये सब झूठा है। कितना खाना खाते रहे, आज तक खाते ही तो रहे, पेट भर गया क्या? कितना छेना खाया होगा, रसगुल्ला खाया होगा हमने ज़िंदगी में भाई, आज भी खाने का मन करता है नहीं, पेट भरा क्या? कितना सोते हैं, कितना सोते हैं। कोई कोई आदमी तो बस मौका मिले और सो जाए। हमारे गंगा विष्णु तो गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं, बड़ा डर लगता है इनके संग बैठे तो कहीं बीच बीच में बात करता रहता हूँ, सो ना जाए। 60-60 आदमी का बस लेके जाते थे और सो जाते। गाड़ी चढ़ गई डिवाइडर पे, धड़ाम धड़ाम, भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, नील गाय आ गई थी, ब्रेक मार दिया, कोई बात तो नहीं पता है। दो तरीके की है, एक नींद है जो हम सोते हैं, एक नींद माया मोह में जो सोते हैं। तो माया मोह करते करते भी क्या कितनी ज़िंदगी बीत गई, किसको नहीं प्यार किया, लेकिन आज पेट भरा क्या? नहीं। इसके लिए मैं विषय सुख झूठा, संतोष करना है, वही वाली बात। लोमड़ी क्या कहती है? जाने दो अंगूर खट्टे है। नहीं मिला खाने को तो जाने दो अंगूर खट्टे, मिला तो खाता। लेकिन आजकल का आदमी ये भी नहीं सोचता जाने दो अंगूर खट्टे हैं, नहीं सोचता क्यों खट्टे हैं, हमें तो खट्टे ही दे। झूठो कुटुंब परिवार है ना। अब आप कहोगे कि महाराज जी बार बार कहते हैं परिवार झूठा है, अब बिना परिवार के काम तो चलेगा नहीं। परिवार नहीं झूठा है, परिवार का मोह झूठा है। परिवार झूठा कैसे हो सकता है? पत्नी नहीं होगी तो खाना पीना कौन देगा, कपड़े कौन साफ करेगा, घर को सजा बजा के कौन रखेगा? आदमी कितना भी चतुर हो, कितना भी चालू हो, बाहर जाए कितना भी इंतजाम करता हो, लेकिन घर का काम आदमी नहीं संभाल सकता। ये कोई आदमी था, अपनी बीवी से बार बार कहे क्या करती हो घर में बैठे बैठे, क्या करती हो घर में बैठे बैठे, कोई काम तो है नहीं, क्या करती हो घर में बैठे बैठे। उनकी बीवी ने कहा एक दिन आप घर में काम कर लो, एक दिन मैं दुकान संभाल लूँगी। तो सवेरे वो टिफिन लेके बीवी चली गई दुकान पे और कह दिया आज तो अपना घर संभाल लो। जब शाम को आए तो भूत बने दिखे पति देव महाराज। क्यों, क्या हुआ है कि भैया तुम घर संभालो, हमारी दुकान ठीक है। यहाँ अब समझ में आई? टिफिन बांध के दे देती हूँ, राजा बाबू बन के जाके दुकान में बैठ गए, हीरो बन के अखबार पढ़ते हो, दुनिया भर के गप्पे सप्पे मारते हो। यहाँ दिन भर घर में खटर पटर नहीं। तो माता जी को कसरत क्यों नहीं पसंद आता है? क्योंकि वो चलना इतना पड़ता है, आरती वहाँ और वो वहाँ तो चलते चलते शाम कहते मेरा पैर थक गया। क्या काम किया है? हम भी बोल देते हैं क्या काम किया? थक गई।
अब ये कैसे कहें कि खाली चलने में ही थक गई? नहीं, अब भोग लगाना है तो वहाँ जाओ, आरती करना है तो वहाँ जाओ, कमरे में आना है तो यहाँ आओ, भजन करना है तो वहाँ जाओ, गर्मी लगे तो छत पे जाओ। 20 चक्कर इधर उधर किया, आदमी ये थक गया। औरतें होती है ना अपने घर में ही, अगर आपको वो घड़ी दे दिया जाए ना जिससे कदम रिकॉर्ड होता है, आपके घर में ही 12,000 कदम हो जाएंगे। एक आदमी को कम से कम 12,000 कदम रोज चलना चाहिए, वो कभी बीमार नहीं होगा। औरतें 12,000 कदम तो घर में ही चल लेती हैं, नहीं, इस कमरे में से उस कमरे में, किचन में से वहाँ, वहाँ से वहाँ, सफाई करना, ये करना, वो करना। भाई कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, परिवार भी ज़रूरी है, लेकिन मोह कहाँ है वो देखना है। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, विषयों का जो सुख है वो झूठा है। खूब टीवी सिनेमा देखते हैं, अब तो वो नहीं रहे। एक हमारे शिष्य थे, उनकी बीवी कहती सवेरे उठते, कोई काम तो इनको है नहीं, सवेरे उठते ही चश्मा लगाए, टीवी खोल के बैठ, और वही नाश्ता, वही खाना, वही पीना, तो चले गए वो। दिन भर खाली टीवी देखना। अब कितना देखते थे, कितना देखते थे, मन भरा क्या, पेट भरा क्या? ये जितना भी विषय है ना, इसको झूठा समझ ले, आदमी सुखी हो जाए। इस विषय के पीछे भागते भागते, विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हमारे आश्रम के सामने से कावड़िया निकलते हैं आजकल, और जिसमें बाजा बजाते हैं, शब्द का ऐसा आनंद आता है महाराज कि आदमी को नकेल बांध के रखे रहो तो थोड़ा, और शब्द है ना, शब्द वो खींच लेता है अपनी तरफ। कितना खींचे रहो, कितना खींचे रहो, तो भी थोड़ा शब्द का कितना ये रस है, नहीं? ये राग है, यही विषय है। कसरत गांव से चला, वो बजाता हुआ तभी आदमी के पैर थिरकने लग जाते हैं। हाँ, अपना अपना जुगाड़ बनाना चालू कर दें। कौन खिड़की के पास खड़ा होगा, कौन दरवाजे, कोई तो कोई सीधा ऐसे खड़ा हो जाएगा कि हम कुछ ना देख रहे। महाराज जी, महाराज जी का इतने भोले हैं का, महाराज जी सब जान, लेकिन अब काट के जाने तो सावन बार बार आएगा नहीं, एक कांवड़िया बार बार थोड़ी निकलेंगे, देख लें तो कोई बात। लेकिन इतना कंट्रोल पे इतना होता है, अगर छूट दे दूं तो ये लोग सड़क पे जाके ये भी नाचना शुरू कर। वो बाद में नाचेगा, वो तो 4,000 रुपया लेके नाचता है, ये लोग फ्री में नाचेंगे। ये थोड़ा सा कंट्रोल जरूर। तो विषय सुख झूठा, अब सामने से निकल गए, बस बात खत्म। ले, सामने से नाचते कूदते निकल गए ना, अब हेलो झूठा हो गया। तो भाई कहते हैं काया माया झूठी, ये शरीर है ना, ये झूठा है। झूठा है कि नहीं? पैदा हुए थे तो कैसे थे, फिर बड़े हुए कैसे हुए, फिर बड़े हुए कैसे हुए, फिर कैसे होते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। अरे 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 डंप है। तो काया झूठी है कि नहीं? चाहे तो कितना भी खिलाओ पिलाओ श्रृंगार करो महाराज, ये तो डाउन होना ही है, ये तो गिरेगा ही। और भाई क्या कहते हैं कि जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आव उरस सू टूटी। बोलो राम। अपने रोक सकता है क्या? अवसर भी तो जाते हैं ज्यों अंजलि को नीर, फेर न हंसा आवसी इन सरवर के। तो भाई कहते हैं बहुत कुटुंबी जाए अकेलो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सब राम से नहीं हैं, सबका आपस में प्रेम है, सारी बात ठीक है, लेकिन कमाई तो सबकी अलग अलग है। कोई किसी को दे देगा क्या? हैं? कोई किसी को देने वाला नहीं। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो। रावण के घर में कितना, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न, ऐसा था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, सब चले गए, सोने की लंका चली गई। है कोई?
सब चले गए। जिसने धोखा दिया वो भी चला गया, जो धोखा खाया वो भी चला गया, जिसने लूटा वो भी चला गया, जिसने लुटाया वो भी चला गया। सिकंदर महान 35 वर्ष की अवस्था में पूरे विश्व पे राज कर लिया। आजकल 35 वर्ष का लड़का तो पैंट पहनना ढंग से नहीं जानता है, नहीं। 35 साल की अवस्था में सिकंदर महान ने पूरे विश्व को जीत लिया। पूरे विश्व के ऊपर अकेला शासक था सिकंदर। जब लौट के जा रहा था अपने देश यूनान को, रास्ते में मलेरिया बुखार आया, और मलेरिया बुखार का तब कोई दवा नहीं था, जंगल में मर गया। जब वो समझ गया मैं मरने वाला हूँ, तो उसने अपने सिपाहियों से कहा कि मेरी कब्र से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, मेरे हाथ बाहर निकाल के ये संदेश देना दुनिया को कि सिकंदर महान पूरे दुनिया का शासक होते हुए भी, सारी संपत्ति का अकेला मालिक होते हुए भी, जब गया तो खाली हाथ गया। जब सिकंदर महान कुछ नहीं ले गया तो हम लोग क्या लेके जाएंगे? हाँ? 800 कमरे का घर जिस प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दिया जाता है, उनकी अवधि जब ख़त्म हो जाती है तो उनको भी प्रणाम करके बाहर निकाल दिया जाता है, फिर 2 कमरे का फ्लैट दे दिया। एक आदमी बड़ा कंजूस था, तो उसने सुना कि कहीं कबीला में ज़मीन मुफ्त में मिल रही है, फ्री में। तो बड़ा लालची था, वो अपने बेटे के संग घोड़े पे बैठ के गया और उसने कहा कि कबीला के सरदार से कि आपका क्या शर्त है? कबीला का सरदार बोला कि सुबह होते ही यहाँ से आप दौड़ लगाओ, चालू करो, शाम को जितना दौड़ के आ जाओगे वापस सूर्यास्त से पहले, उतनी ज़मीन आपकी। पैसा एक नहीं चाहिए पैसा, आप दौड़ लगाओ। अब वो लालची आदमी भागा भाग। बेटा उसके संग घोड़े पे था, एक लेखपाल घोड़े पे था, तो जहाँ जितना दौड़ लेता, ये खेत आपका, ये खेत आपका, ये खेत दौड़ लिया ये आपका, ये खेत दौड़ लिया ये आपका। ऐसे तुरंत रजिस्ट्री होती जा रही। जब दोपहर हो गया तो बेटा बोला, पिताजी अब बहुत हो गई संपत्ति, लौट लो। अरे क्या बेटा, थोड़ा सा समझ नहीं रहा है तू, खाली हमको दौड़ना ही तो है। थोड़ा दौड़ लिया, जिंदगी भर के लिए आराम हो जाएगा। और दौड़ लूँ और दौड़ लूँ और दौड़ लूँ। अब ये नहीं ध्यान रख रहा है कि सूर्यास्त से पहले में पहुँचना भी है। तब बेटे ने कहा कि पिताजी ये लौटना भी है, समय से नहीं लौटे तो ये सारी ज़मीन व्यर्थ हो जाएगी, आपका दौड़ना व्यर्थ हो जाएगा, सब चला जाएगा। उन्होंने कहा बस ये तालाब और दौड़ लूँ, बस ये तालाब है ना, सिंचाई के लिए तालाब भी चाहिए। ये ना खेत तो हम दौड़ के अपना बना लिए, लेकिन अब थोड़ा सा सिंचाई के लिए तालाब भी चाहिए। तो वो तालाब के चारों तरफ घूमता रहा। बेटा उसको पानी पिला दे, कुछ ब्रेड व्रेड खिला दे, खा के पानी पी के दौड़ते। फिर बेटे ने कहा चलो पिताजी चलो। वो भागते हुए वापस आने लगे। अब सूर्यास्त तो होने जा रहा है, तो स्पीड और बढ़ानी पड़ी। लालच ये है कि अगर हम पूरा दौड़ नहीं पाए, घर तक वहाँ पहुँच नहीं पाए, तो सारी ज़मीन दौड़ी बेकार जाएगी। और तेज़ी से दौड़ रहा है, और तेज़ी से दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते एक तरफ सूरज ढलता जा रहा है, धीरे 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 धीरे, और उसके दिल की धड़कन, हार्ट बीट बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं हो सूर्यास्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सूर्यास्त हो जाए। अब वो भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। बेटा भी बहुत, पिताजी थोड़ा धीरे चलिए। पिताजी था, अरे पिताजी के तुम समझ नहीं, धीरे चलूँगा ना तो वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। और भागते भागते उधर सूरज अस्त हो रहा है, और इधर वो आदमी का पैर, हाथ जो है उस कबीले के सरदार के पैर तक पहुँच गया, लेकिन गिरते ही मर गया। कबीले का सरदार बोला कि बेटा तुम्हारे पिताजी ने बहुत मेहनत करी, इतना दौड़ लगाया और अपने शर्त को पूरा कर लिया, मेरे पास आ गए, इसलिए सारी ज़मीन तुम्हारी। लड़का क्या बोला, मैंने इस ज़मीन की हकीकत देखी, इस ज़मीन का मैंने नंगापन देखा, इस ज़मीन का मैंने लालच देखा। मेरे पिताजी भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, और अब पिताजी ही नहीं रहे। ये है लोभ का कारण। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस ज़मीन में से
और तालाब वाली ज़मीन पे मेरे पिताजी का कब्र बनवा दीजिए, बस 2 गज ज़मीन दे दीजिए, बस नहीं चाहिए। भाई कहते हैं कि बहुत कुटुंबी जाए अकेलो एको संग न चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई दिन बीता दुख पाले। ये सब स्वार्थी लोग हैं। अगर कोई रोता है ना तो अपने सुख के खातिर, अपने स्वार्थ के खातिर, आपके लिए कोई नहीं रोता। ये जितना मोह माया का बंधन है ना, सब अपने खातिर। हम भी अपने चेलों के ऊपर बंधन लगाते हैं अपने स्वार्थ की खातिर, नहीं है ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ तो है। लेकिन एक समझ भी है कि भाई मैं ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं समझाऊंगा नहीं तो ये बच्चे बिगड़ जाएंगे, रास्ता भटक जाएगा, इसलिए कंट्रोल कर। ये तो सात्विक चीज़ है। तो भाई कहते हैं सब स्वार्थ की देख सगाई दिन बीता दुख पाले। अब देखो हमारी वो राधा थी बेचारी, मटर, राधा का पति अभी चला गया, 2 साल साथ में रहा बस, और उसकी अवस्था भी कितनी हुई है, 27 की नहीं हुई। मैं उस दिन बता रही थी, मुझे 26 पूरा हो रहा है, 26 साल की अवस्था में विधवा हो। लेकिन क्या ये गम लेके जिंदगी भर ढोएगी क्या? अभी चालू हो गया। अपनी बिटिया को सिंहासन के ऊपर, जो उनका ऑफिस का सिंहासन है ना, सिंहासन में बिठा के फ़ोटो खींच के भेजी, फिर हमारी बिटिया जो है मालकिन बन गई। धीरे धीरे हो रहा है ना चेंज। 4 दिन जब बीत गए, 2 हाथ बजावे ताली करके चला गया कोतवाल काया की कोतवाली। ये कोतवाल साहब है ना, ये श्वास, ये जब तक इसमें बैठे हुए हैं तब तक दुनिया डरती भी है, सारी बात है ये। और जैसे ये कोतवाल साहब, अरे गए नहीं, छोड़ो, बूढ़ा होते क्या होता है नहीं देखा। जब जवानी होती है कोतवाल साहब की, और जब कोतवाल साहब कमाई कर करके लाते हैं तो दुनिया हाथ जोड़े खड़ी रहती है। अरे उनको ये चाहिए, अरे उनको ये चाहिए, नहीं उनको सब्जी बना दो, उनको यही सब्जी अच्छी लगती है। कितने लोग हाय हाय करते हैं। लेकिन जब वही आदमी बूढ़ा हो जाता है तब बैठे रहो चुपचाप, कोई काम धाम तो है नहीं, बकर 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 लगे रहते हैं। और बूढ़ा हुए तो 2 रोटी खाए लो, पड़े रहो चुपचाप, नहीं। इसलिए भगवान ज़्यादा लंबी उम्र ना दे। हाथ पैर चलते चलते और ऐसे ही करते करते जय श्री राम हो जाओ। हाँ, हमारी मैना भाभी जी को देखा, हलवा बनाए रही, क्या बनाए रही, गुरु जी की बरसी पे रबड़ी बनाए रही। रबड़ी बनाते बनाते सबको भेज के सबको कुछ कर, तो गुरु महाराज अगर तो बस ऐसी साधारण सी दे दें, सहज, बस यही आदमी भाग्यशाली है। तुम्हारी कहते हैं। लेकिन ऐसा चीज़ आएगा कब? जब आपका परमात्मा में प्रेम होगा तब, नहीं जगत में स्नेह होगा तो नहीं होगा। सुनीता को भेज दिया, शिव कुमार को भेज दिया, जाओ तुम लोग वहाँ। भाई साहब कहाँ भेजा? अपना प्रोग्राम कैंसिल करके सबको भेज दिया, अपना बैठ के रबड़ी बना रही, बनाते बनाते अकेले में सरक ली धीरे से। देखो सामने रहते हैं ना तो मोह लगता है। अब सामने अगर शिव कुमार खड़े होते तो इकलौता बेटा, उसको छोड़ के जाने में मोह लगता, पहले से ही हटा दिया। हाँ? कोई था ही नहीं तो रोएगा कौन? इसलिए परमात्मा से प्रीति करो। ये जगत के प्रीति में बहुत ज़्यादा बंधन है। ये सब जो अपने अपने चिल्ला रहे हैं ना कि हम हमारे हमारे हमारे, ये सब स्वार्थ के लिए चिल्ला रहे हैं। और नहीं कोई मर जाए तो उसके पास बैठे हुए जो लोग रोते हैं उनसे उनका भाषा सुनो, क्या कहेंगे? अरे आटा गेहूँ कौन पिसाएगा रे, सब्जी कौन लाएगा, हर महीना रबड़ी कौन खिलाएगा। हाँ ऐसी बोलते, कोई नहीं बोलता।
अरे खूब बोलते। अरे कोई तो रोते रोते कहते अलमारी खोल के देख लो कुछ पैसा रखा है कि ले गए सब खर्च कर दिया क्या। तुमने जितने देखा है ना उतने में को हो सकता है नहीं देखा हो, हमने देखा है ऐसे रोते हैं। गीता ने देखी, गाँव में छाती पीट पीट के कहते हैं अरे आटा कौन पिसाएगा, गेहूँ कौन लाएगा, बच्चे छोटे छोटे हैं। नहीं, ये सब क्या है, स्वार्थ की मिन्नतें हैं। अब इनके लिए तुम फंस जाओगे। अच्छा ठीक है हम ना जाए रहे, सरक लो, वो ज़्यादा ठीक है। महाराज कहते हैं अपना पर का भया सिर सा, माया सब घर डांटी, मूसा जका चलाइन आते, आखाए और ही खाटी। बोलो राम। महाराज कहते हैं सारा परिवार, देखो महाराज कहते हैं ना अपना पर का भया शीर सा। जैसे ही आदमी जाता है ना उस आदमी के धन के ऊपर परिवार वाले अपना हक जमा लेते हैं फटाक से। अपना पर का भया शीर सा, माया सब घर ढाटी, सब माया बांट ले जाती है फटाफट है। हमारी मम्मी थी 2 महीना हमें कहीं रहना भारी कर देती थी, और मैं बनारस में रहता तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं बनारस में बैठा रहूं, घर ना जाऊं। घर वाले भी डरते रहते थे, बुलाओ उनको बुलाओ उनको। अब मम्मी चली गई तो कोई ना तो बुलाने वाला ना कहने वाला, चाहे मैं 4 महीना बाहर रहूं चाहे 6 महीना बाहर रहूं। तो तकलीफ़ तो होता है इस बात का कि एक तो था कोई नहीं, भले बड़ी बूढ़ी थी, डांटती थी फटकारती थी, लेकिन एक भय लगा रहता था, ज़रूरी था। अब हाँ अभी गए तो ये कह रही थी बार बार घर जाओ घर जाओ घर जाओ। मेरा जाने का मन नहीं कर रहा था, हिम्मत करके गए तो रात को ऐसा लगे जैसे मेरा यहाँ कोई है ही नहीं। बहू है, भाई है, सब हैं और सब बड़े प्रेम करने वाले। मुझे ऐसा लगा मेरा कोई है ही नहीं, और जहाँ मम्मी सोती तो उधर जाने का मन नहीं करे। हम तो अपना इधर ही रहे इधर ही रहे। दिन काटना भारी पड़ गया, रात जैसे थे सवेरे उठ के भागे। तो भाई कहते हैं कि सब माया को खट बांट लेते हैं, कोई नहीं छोड़ता है, चाहे लायक हो चाहे नालायक हो। मूसा जका चलावन साथे, आखाए और ही खाटी। इस धन को इकट्ठा करने में जो पाप किया आपने वो कर्म आपके संग जाएगा। जो झूठ बोला परिवार के पालन पोषण के लिए, जो धन कमाई में आपने झूठ बोला पाप किया, वो सब आपके संग जाएगा और वो धन परिवार वाले बांट लेंगे। इसलिए महाराज कहते हैं काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम। 5 देव ने काया बनाया, 5 देव ने काया बनाया, हंस जीव बन इसमें समाया, हंस जीव बन विषयों का बन गया गुलाम बोल राम राम, विषयों का बन गया गुलाम बोल राम राम, काहे को करता गुमान 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 बोल राम राम। जिन कारज को ये कनधारी, जिन कारज को ये कनधारी, राम भजन तज काया सवारी, राम भजन तज काया सवारी, उल्टा करता है काम बोल राम राम, उल्टा करता है काम बोल राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता
में भोग भोगाया, 84 में भोग भोगाया, काम क्रोध और लोभ जगाया, काम क्रोध और लोभ जगाया, फिर वही करता है काम, बोल राम राम, फिर वही करता है काम, बोल काहे को करता गुमान, बोल राम राम, काहे को करता गुमान, बोल राम राम, काहे को करता गुमान, बोल राम राम, काहे को करता गुमान, बोल राम राम। झूठी जग की ने हर पगले, झूठी जग की ने हर पगले, राम सुमर कोई तुझको न ठगले, राम सुमर कोई तुझको न ठगले, मात पिता संतान, बोल राम राम, मात पिता संतान, बोल राम राम, काहे को करता गुमान, 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 बोल राम राम। घट भीतर ही राम बसत है, घट भीतर ही राम बसत है, अल्लाह गुरु सतनाम बसत है, अल्लाह गुरु सतनाम बसत है, अनुभव का सुख है महान, बोल राम राम, अनुभव का सुख है महान, बोल राम राम, काहे को राम राम, काहे को करता गुमान, राम राम, काहे को करता गुमान, बोल राम राम, काहे को करता बोल राम राम, काहे को करता गुमान, बोल राम। भरत खंड में नर दे पाई, बड़े दिशावर आया, सतगुरु मिल्या, सतगुरु साय मिल्या सो, बिणज करो मन भाया, बोलो राम। अब आपके हाथ में है, व्यापार करना आपके हाथ में है। चाहे आप हींग का व्यापार करो, चाहे जलेबी का दुकान खोल लो, चाहे आप पिस्ता की बर्फी बना लो, चाहे सोने चांदी का दुकान खोल लो, चाहे जैसा मर्जी है। ये आपके हाथ में परमात्मा ने नर्तन दे के सौंप दिया। बिणज करो मन भाया, जैसा मन में आए करो। दुनिया का काम खाली, जैसे गुरु का काम क्या है समझाना, अब जैसा मन आवे वैसा कर। कहते हैं हरि हर हर तेरे लंबे लंबे फर, तेरे भरोसे छोड़ दिया घर, अब जो मर्जी आए सका। ऐसा सरेंडर, भगवान की भक्ति में सरेंडर हो जाओ। भगवान को पाने के लिए जो कुछ करना है करो। भोजन करना है भजन करने के लिए, नींद लेना है भजन करने के लिए। एक शेर पड़ गया दो लड़कों के पीछे, दोनों लड़के भागे भागे जा रहे थे। आगे जो लड़का भाग रहा था वो रुक के जूता पहनने लगा, तो पीछे वाला आगे निकलने लगा। तो क्या हाँ जूता पहन के बच जाएगा शेर से? तो बोला शेर से बचने के लिए जूता नहीं पहन रहा हूँ, तुमसे आगे रहने के लिए जूता पहन रहा हूँ। तुमसे आगे रहूँगा तो शेर तुम्हें ही खाएगा, हमको नहीं खाएगा। जूता पहन रहा हूँ इसलिए। अपनी सुरक्षा करो। गुरु ने ज्ञान दिया वो अच्छी बात है, लेकिन आपको भी तो अकल होनी चाहिए ना, आपको भी तो बुद्धि होनी चाहिए कि हमें करना क्या है, हमको करना क्या है, ये तो समझ में आना चाहिए। गुरु का तो केवल सहयोग है, साथ है, केवल वो दिमाग की घंटी ऑन कर देते हैं, बस गुरु का काम इतना ही है। वो आपके घंटी को ऑन कर देते हैं, अब आपको उसमें
काम करना है, लगे रहना। तो भाई समझाते हैं, शिवरण सीता विलंब नहीं कीजे, भक्ति करने में देर मत करो, आव घटे तन छीजे। एक तो सांस घट रहा है, ऊपर से शरीर बूढ़ा हो रहा है। आज भजन नहीं करोगे तो कल क्या जवान रहोगे और जवान हो जाओगे? अगर आज भजन नहीं हो रहा है तो कल नहीं होगा। आयु घटे तन छीजे, तन भी तो गिरता जा रहा है। बड़े देसावर भगवत भेजा, कोई सुखरत सौदा कीजे। बोलो राम। बड़े देसावर भगवत भेजा, भगवान ने बड़ी कृपा करी, भरत खंड में दे दिया जन्म। अब चाहे जैसी चाहे वैसी मर्जी है, व्यापार करो। भाई कहते हैं, इणी देसावर सब संत आया, आ मानव देह पाई, सतगुरु हाट राम धन बिन जा, देखो सफल कमाई। बोलो राम। उसकी कमाई सफल हो गई, उसका नर दे पाना सफल हो गया, उसकी माता को कोख को धन्य है। भाई कहते उठ परोड़े प्रेम सु पूरण पद गावे, धिनवा के माता पिता हर सो लीवे, उठ परोड़े प्रेम। सुबह सुबह उठ के प्रेम से जिसका बेटा हरिजस बोलता है, भजन गाता है, उसकी माँ को अपने कोख के ऊपर अहंकार होना चाहिए। गोपीचंद की माता मेढ़ावती, उनका पुत्र था गोपीचंद। गोपीचंद की 10 रानियां थी और 10 रानियां मिलजुल के उन्हें स्नान करा रही थी, चंदन का लेप लगा रही थी। तो ऊपर बैठी बैठी माता मेढ़ावती ने ध्यान से देखा, अपने बेटे के कद काठी को देखा, स्वरूप को देखा, तो उनको अपने पति की याद आई। ऐसे इसके पापा थे, इतना ही सुंदर थे, इतना ही ढंग से हम भी इनको चंदन की मालिश करते थे, लेकिन आज तो वो है नहीं। आज मेरे बेटे को ये 10-10 रानियाँ घेरी बैठी हैं, नहला रही धुला रही, कितनी हंसी ठिठोली कर रही हैं, लेकिन ये एक भी साथ देंगी क्या? ये तो खाली मेरे बेटे को लूटेंगी। माँ का तो प्रेम होता ही है बेटे से, माँ का प्रेम बहू से कम होता है, बेटे से ज़्यादा होता है। तो मेरे बेटे को ये लूट रही हैं 10। तो उन्होंने वहीं बैठे बैठे उनको इतना दुख हुआ कि आंखों से टप, ये जो भजन वजन करने वाले होते हैं ना, ये दयालु होते, इन्हें झट आंसू आ जाए, झट रोने लग जाए, झट। क्यों? अंदर में दर्द रहता है तो फट से उभर के आ जाता है। तो आंखों से आंसू गिरे, टप टप, गोपीचंद के पीठ पे गिरा। गोपीचंद देखा माता रो रही, तुरंत उठे। तो उनकी जो बड़ी वाली रानी थी वो संग संग गई, देखें सासू अम्मा का बुला रही, कोई झगड़ा तो नहीं लगाएगी। संग संग वो भी गई, गोपीचंद को बुलाया, मेढ़ावती ने अपने पास बिठा कर, बेटा तू बड़ा भाग्यशाली है, ऐसी सुंदर सुंदर तेरी 10 रानियाँ, तेरे पापा को तो मैं अकेली थी, तो कितना भाग्यशाली है, 10-10 रानियाँ तेरे पास हैं, सब तेरी खूब सेवा करती हैं, लेकिन बेटा ये किसी काम की नहीं, ये तुम्हें लूट लेंगी, इनको छोड़ के तू जा, साधु बन जा। तो पटरानी जो खड़ी थी ना बड़ी वाली, बड़ा अच्छा सा नाम है, याद नहीं आ रहा, भीमा सा पता नहीं क्या, वो सुनती तो रही लेकिन सास को तो कुछ बोल नहीं सकती। तो चुपचाप आई और अपनी जो बाकी रानियां थी 9, उनके कान भरे। सासू को देख रही, उनका दिमाग सड़ गया है, अपने तो विधवा हो गई, हमको विधवा करना चाहती हैं, हमारे पति को बहका रही हैं कि तू छोड़ माया का फंदा,
भाग गया जंगल में। फिर 10 रानियों ने एक षड्यंत्र रचा और अपने पति के कान में रहा, आओ अजय, राम राम राम। हाँ, बहू भी आई। अब वो अपने पति, अजय अजय, हाथ से आशीर्वाद देते हुए आ रही। अब वो अपने पति को रात को बिठा के समझाने लगी। देख रहे हो ना, ये आजकल के बाबा लोग होते हैं ना, ये बड़े खराब होते हैं। हमारी अम्मा है ना, हमारी अम्मा का इनके गुरुजी से गलत संबंध है। अब गोपी चंद तो भड़बड़ा गया ना, कोई माँ के बारे में ऐसा सुन सकता है। उन्होंने कहा मैं तुम 10 के सर कलम करा दूंगा, मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलती हो कि मैं प्रमाण दे दूं तो? प्रमाण मेरी माँ के बारे में, मेरी माँ के खिलाफ? यहाँ कभी कभी क्या होता है, आंखों देखी हाल बात भी गलत होती है। आदमी आंख से देखता है लेकिन जो वो सोचता है वैसा नहीं होता। परिस्थितियाँ ऐसी बनी है कि आंख से देखने में गलत लग रहा है, ऐसा होता नहीं। तो उन्होंने कहा तो उनको प्रमाण दे, देख मैं क्या करता हूँ। इसके गुरु को तो पहले ही मार डालूंगा मैं। देखो कहाँ तो वो कह रही थी कि मेरे गुरुजी से गुरुमंत्र ले लो जाके, मेरे गुरुजी को गुरु बना लो। और ये माया होती है ना, ये औरतें इतना गड़बड़ करती हैं भाई रे भाई। इनके मुंह में क्या 4 रोटी खाए लेकिन 4 बात नहीं पचे, पट इनकी बात में। और उसमें मसाला और लगा देती हैं, मसाला लगा के बिना तो बोल ही नहीं सकते। सूखी बात नहीं बोलेंगे, हाँ सूखी तो बोल ही नहीं सकती, मसाला लगा के। अब उन औरतों ने भरना चालू किया अपने पति को। अब गोपी चंद राजा था ना, अब राजा ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी माँ का संबंध किसी बाबा से हो। तो उनकी रानियों ने कहा कि आप एक बार ध्यान रखना, माता जी सत्संग में कब जाती हैं? जब सब सो जाते हैं उसके बाद ये क्या करने जाती हैं सत्संग में? वो क्यों जाती थी? महारानी थी। महारानी दिन में जाएगी तो उनके संग वो डोली, कहार, सेना ये सब जाएगा ना, तो इनको लेके कोई कोई कुत्ता पाल लेते हैं। तो वो जब सत्संग में आते हैं तो सारे सत्संग का कबाड़ा कर देते हैं। तो मैं उनके भाई जी को बोलते हैं, भाई जी तुम जाओ, कुत्ता भी ले जाओ। अच्छे आ गए सत्संग में, कुत्ते ने आगे था भड़र भड़र भड़र। क्यों? मालकिन यहाँ बैठी तो कुत्ता कहाँ जाएगा? नहीं, ऐसा प्यार करने से क्या फ़ायदा। रानी क्या सोचती थी, अगर दिन में मैं गई तो गुरुजी का सत्संग सब घड़र पड़र हो जाएगा। रात को चुपचाप अकेले जाती थी अपनी एक दासी को लेके। ये बात तो औरतों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनी? हाँ, फिर तो लगाया मिर्च मसाला, खींच दिया, पूड़ी का पराठा बना दिया। अब उन्होंने अपने पति से कहा कि तुम यहाँ झरोखे में बैठ जाओ, रात को 12 बजे देखना क्या नज़ारा होता है। वो तो नियम है, 12 बजे रात रानी उठी, श्रृंगार उंगार करी जैसे अपना। अब रानी है तो श्रृंगार करके ही जाएंगी ना, ऐसे थोड़ी पहुंच जाएंगी। और अपनी दासी को ली और चुपचाप साल ओढ़ के जब घर चोर का रास्ते से जाने लगी, गोपी चंद को विश्वास हो गया माँ कहाँ जा रही। फिर पीछा किया तो माता जालंधर के आश्रम में घुस गई। वो वहीं बैठा रहा। सुबह 4 बजे माता जी बाहर निकली, तो नौकरानी बाहर निकली और दोनों अपने कमरे में आ गए। अल्लाह, गोपी चंद ने बुलाया सिपाही और कहा जब आज जालंधर नाथ जी भजन करने लगे ना तो उनको 20 फुट गहरा गड्ढा खोद के दफन कर दो। और 20 फुट गहरा गड्ढा खोद के, और जब जालंधर नाथ जी समाधि में गए तो उनको 4-5 लोगों ने उठाया और ले जाके गड्ढा में फेंक के, और उनके ऊपर गोबर का लीद, हाथी का, भैंस का, सबका लीद डाल के ढक दिया। लेकिन उनके भजन का प्रताप ऐसा था कि उनके ऊपर ऐसे बेड़ा बन गया। अब मेढ़ावती बहुत चिंता करें, पॉजिटिव ऊर्जा रखो। आप पॉजिटिव ऊर्जा रखोगे ना, आपके अंदर आनंद आएगा। आपके अंदर आनंद आएगा तो भजन होगा। आप निगेटिव ऊर्जा रखोगे, हर समय अंदर जलते रहोगे, कभी यहाँ जलन, कभी यहाँ जलन, कभी यहाँ ईर्ष्या, कभी यहाँ ईर्ष्या, तो क्या होगा? एक तो आपका भजन नहीं होगा, पहली बात।
आपके अंदर आनंद नहीं आएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप जिससे ईर्ष्या कर रहे हो उसके ऊपर कोई फर्क ही ना पड़ रहा, नहीं। जैसे होली में है, आप होली में कचरा निकाल के नाली में से और फेंकते हो दूसरे के ऊपर, तो कचरा तो आपने निकाला, हाथ तो आपका खराब हुआ, ऐसे करके फेंकोगे, दो चार नाक मुंह में चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और जब आपने फेंका अगला बचा गया, इतना कर लिया, गई गाड़ी काम से, गंदा कौन हुआ? इसलिए निगेटिव ऊर्जा वाले आदमी कभी भी जीवन में सफल नहीं होते। हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा रखो, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे। दूसरे को तो भगवान देख ही रहे, कबीरा तेरी झोपड़ी कटखन्नों के पास, और करेगा सो भरेगा तू क्यों होत। ऐसी बातें सत्संग में जाके सुनने से आत्मबल बढ़ता है, बढ़ाना चाहिए। भजन में मन करता है तो करना चाहिए, और अगले शुक्र को फिर आना चाहिए। आज तारीख है 5, अगला शुक्र पड़ेगा 12 को, उसका अगला पड़ेगा 19 को। 19 को कसरत में जागरण भी है, और 20 को भंडारा है, शनिवार को भंडारा। तो आप सबका न्योता भी है। एक न्योता अभी का है, 10 तारीख को युक्ति राम जी महाराज जी का जन्मदिन है, और 11 को भंडारा है। तो 10 का छोटा मोटा जागरण, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा मोटा जागरण करेंगे, और 11 का भंडारा करेंगे। दिवरिया के कोई पप्पू, नाम क्या, दिवरिया के कोई पप्पू जी हैं, उनका बड़ा शौक़ है कि आश्रम में भंडारा करेंगे। तो हमसे बार बार पूछ रहे थे, एक भंडारा हम करेंगे, एक भंडारा हम करेंगे। तो हमने कौन सा करोगे, एक काम कर लो, हमारे दादा गुरु की जन्मदिन का महोत्सव होने वाला है, आप वही संभाल लो। तो बड़े मन से कर रहे हैं। वो तो हमको कह रहे हैं जहाँ जाओ जब सबको बुलाओ, खूब भीड़ कर दो, मैं सबको खूब खिलाना चाहता हूँ। तो आप सबका 11 तारीख को भंडारा में न्योता है। 11 तारीख का ध्यान रखना, 11 तारीख को सुबह में ही आना है। हाँ, दोपहर के बाद आए तो कुछ नहीं मिलने वाला। फिर ये मत कहना हम तो टाइम बाउंड काम करते हैं, बोल देते हैं इतने बजे तक आओगे तो मिल जाएगा, उसके बाद आओगे तो हाथ जोड़ के सूखा प्रसाद दे ही देंगे, कुछ न कुछ तो दे ही देंगे। भंडारे का प्रसाद खाना है 11 तारीख को सुबह 10 बजे तक हाजिर। आओ, थोड़ा काम वाम कराओ, कोई बर्तन वर्तन मांजो, कोई झाड़ू वाड़ू मारो। हमारे आश्रम विचार